एक छोटे से कस्बे के बाजार में एक बूढ़ा दर्जी टेलर रहता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वह अपनी दुकान के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी लोहे की कुर्सी रखता था। लोग सोचा करते थे कि शायद वह आराम के लिए रखी हो, लेकिन असल वजह उसकी सोच में छिपी थी। रमेश नाम का एक युवक था जो रोज उस दर्जी के दुकान के सामने से गुजरता। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। नौकरी का तनाव और सपनों के पूरे ना होने से वह अंदर से मानसिक रूप से टूट चुका था। एक दिन मन उदास था। उसने दुकान के सामने वाली कुर्सी पर बैठे बूढ़े दर्जी को देखा। दर्जी मुस्कुराकर उसे बुलाया और बोला, बेटा बैठो। रमेश चौंका। दादा, मैं आपका ग्राहक नहीं हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था। दर्जी हंसकर बोला, ग्राहक या राहगीर, फर्क का क्या पड़ता है? बैठो, आराम कर लो। रमेश हिचकिचाया, फिर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ वक्त शांत होने के बाद दर्जी ने पूछा, बोला था ना, एक कुर्सी सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये एक प्रतीक है। रमेश ने हैरानी से पूछा, प्रतीक कैसे? दर्जी ने धीरे से कहा, सपने भी उसी कुर्सी की तरह होते हैं। यदि हम उन्हें घिस कर फेंक दें तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, पर अगर उसी कुर्सी पर बैठकर आराम से सोचे कि इसे कैसे ठीक किया जाए तो फिर से उपयोगी हो सकती है। रमेश की दिलचस्पी जगी। ठीक करने में क्या लगता है दादा? दर्जी ने कहा, देखो बेटा, किसी भी चीज को बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। जैसे एक कुर्सी टूटी हुई दिखती है, लेकिन यदि इसमें कुछ स्ट्रिप या पेचकस से जुड़ाव कर दिया जाए तो यह फिर से मजबूत हो सकती है। उस दिन के बाद से रमेश रोज उस कुर्सी के पास बैठने लगा। दर्जी ने उसे सिखाया, जिस तरह कुर्सी के एक टूटी पर चोट नहीं पड़ती, पूरे आराम की कुर्सी नहीं टूटती, उसी तरह हमारी कमजोरियां भी हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती अगर हम उन्हें पहचान कर सुधारे। धीरे धीरे रमेश ने महसूस किया कि उसके पास जो भी छोटे छोटे टैलेंट थे, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, समस्या सुलझाने की आदत और धैर्य, उनको वह तराशने सुधारने के बजाय अनदेखा कर रहा था। दर्जी ने एक दिन उसे पुरानी सुई पेचकस दी और कहा, इससे शुरुआत करो, सबसे पहले अपनी सोच की सिलाई करो। रमेश ने हर दिन दुकान में आए ग्राहकों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और खुद को एक भरोसेमंद साथी के रूप में स्थापित किया। एक महिला आई, उसकी साड़ी किनारे से फटी हुई थी। तब रमेश ने 2 दिन में साड़ियाँ ठीक करना सीख लिया। एक स्टूडेंट आया जिसको अपने पापा के लिए एक नया सूट लेना था, लेकिन उसे सही फिट नहीं मिल पाया। रमेश ने माप लेकर सूट में दुरुस्तियाँ की। जल्द ही गांव में खबर फैली कि बूढ़ा दर्जी अब एक युवा साथी के साथ बेहतर काम कर रहा है। ग्राहक कहते थे, ये लड़का तो जैसे छोटी छोटी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनता है और समय पर ठीक कर देता है। शाम के वक्त जब दुकान बंद होने ही वाला था, तभी एक अधिकारी अचानक उस दुकान में आ पहुंचा। उसने अपनी पेंट को दर्जी के सामने फेंकते हुए कहा, इसे 1 हफ्ते में बिल्कुल परफेक्ट करके दो, नहीं तो 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चला गया। रमेश को डर लग रहा था क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह जुर्माना भर सके और उसे सिलाई का काम का अनुभव भी नहीं था। लेकिन उसने दर्जी की सीख याद की, कभी समस्या सामने देखो तो सोच बदलो कि समाधान कैसे मिलेगा। उसने पुरानी किताबों से सिलाई की टिप्स पढ़ी, यूट्यूब के कुछ वीडियो देखे और दिन रात मेहनत करके पैंट को परफेक्ट फिट में ढाला। आखिर समय से पहले ही उसने पैंट को तैयार कर लिया। अधिकारी खुश हुआ और बोल पड़ा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा टेलर भी इतनी अच्छी कारीगरी दिखा सकता है। यह सुनकर दर्जी की आंखें चमक उठी। उसका साथी अब आत्मविश्वास से भर गया था। अगले दिन पूरे गांव में चर्चे होने लगे कि वह बूढ़ा दर्जी अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ एक ऐसा साथी है जिसने मुश्किल परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद रमेश ने अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान खोली और दर्जी ने खुशी खुशी उसका नाम एक बोर्ड पर लिखवाया, रमेश टेलर्स, विश्वास की सिलाई। जब आप अपनी सोच को मैं नहीं कर सकता से बदलकर मैं कैसे करूं कर देते हैं, तब आपकी जिंदगी में नए रास्ते खुलते हैं।
छोटे से कदम से शुरुआत करें, दूसरों को देने पर ध्यान दें और हमेशा खुद पर भरोसा रखें।